ओम श्री राजराजेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। भक्त और भगवान का संबंध इस ब्रह्मांड का बड़ा अनोखा संबंध है। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से यह पुस्तक रचित राज की बात मेरे और मेरे आराध्य भगवान परम श्री राजराजेश्वर महादेव के मध्य एक गोपनीय अलौकिक संबंध के संवादों का संग्रह है। उसी संग्रह का प्रकाशन ये राज की बात है। भारत राष्ट्र के राजस्थान राज्य में भरतपुर जिले के अंदर एक रमणीय क्षेत्र है जिसका नाम मोरोली डांग है। इसी मोरोली डांग परम धाम के अंदर एक अलौकिक मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री राजराजेश्वर महादेव त्रिगुण शक्तियों के साथ सुशोभित होकर के विराजमान हो रहे हैं। इस पुस्तक में भगवान की अलौकिक लीलाओं को भजनों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सरल भाव में प्रस्तुत किया गया है ताकि जनमानस बड़े आराम से इनको अपने अंदर धारण कर सके और इनका परमानंद प्राप्त कर सके। इसमें कुछ भजन मैं आपको बोल के बता रहा हूं, बाकी भजनों का बहुत बड़ा संग्रह है। मुख्य भजन से मैं आपको अवगत कराता हूं, जैसे कि एक पुत्र और पिता के मध्य संवाद, गणेश जी का भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करना कि संसार में सबसे सुंदर कौन है, और बाबा का भगवान भोलेनाथ का परम पिता परमेश्वर श्री गणेश को चित्रण के माध्यम से बताना कि संसार में सबसे सुंदर है कौन। ऐसा एक भजन। इसी क्रम में एक दूसरा भजन जिसमें बजरंगबली के अदम्य साहस, अतुलनीय भक्ति, एक अद्वितीय पराक्रम को दर्शाता हुआ बाली और मारुति नंदन के मध्य का युद्ध का चित्रण किया गया है। जय बजरंगी पवन पुत्र तुम संकट मोचन कृपा निधान, मुख में निगल गए भानु को नहीं कोई जग तुम सा बलवान। ये भजन बजरंगबली की भक्ति में प्रेरित करने वाला, उनके साहस का परिचायक। और भी कुछ भजन, जैसे एक भजन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल के लिए, जिन्होंने एक लीला की, रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और उनके प्रिय वाहन गरुड़ की जब गर्भ हो जाता है तो उस गर्भधारण की कहानी को दर्शाता हुआ एक सुंदर भजन। एक बार की बात महल में बैठे माधव बनवारी, संग गरुण जी चक्र सुदर्शन रानी सत्यभामा प्यारी। इसमें इस गर्भधारण की कहानी का चित्रण दर्शाया गया है। भगवान गणेश जी के परिवार का सचित्र वर्णन किया गया है। गणेश जी गणपति बप्पा को समर्पित भजन उनके संपूर्ण परिवार का दर्शन कराता है, उनकी शक्तियों से अवगत कराता है और उनकी जो एक अलौकिक छवि है उससे आपको मंत्र मुग्ध करता है। गणपति बप्पा का परिवार के नाम का भजन अलौकिक और मन को छूने वाला है, परम शांति प्रदान करने वाला है। इसी क्रम में मैंने मेरे गुरु के चरणों के लिए वंदना के स्वरूप में लिखा गया मेरा एक प्यारा भजन, जो गुरु की कृपा का एक अद्भुत महिमा मंडन करता है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी, कोई कर न सके इसका गुणगान, गुरु बिना नहीं ज्ञान मिले, ना भक्ति ना मिलते भगवान। निश्चित तौर पर यह आपको आपकी गुरु भक्ति को एक अवरल स्वरूप प्रदान करेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे लेके जाएगा। भजनों के मध्य में एक और प्यारा संवाद है जिसको छंद के स्वरूप में पुराया गया है। ये बाबा के चरणों में बैठ के बाबा की एक सुखद कृपा के माध्यम से, उनके दया के माध्यम से उस अनुभूति को मैंने छंद में लिखा है। नरसी और सांवरिया सेठ का संवाद। हम सभी लोग सामान्यतः नरसी और सांवरिया सेठ के संबंध को नानी बाई के मायरे के हिसाब से जानते हैं, जिन्होंने नरसी की तरफ से भात भरा था। लेकिन इसके अलावा भी कई लीलाएं
नरसिंह जी और सांवरिया सेठ के मध्य घटित हुई हैं। उन्हीं में से एक घटना का चित्रण इसके मध्य किया गया है। किस तरीके से नरसिंह के द्वारा सांवरिया सेठ के लिए कोई संदेश का भेजना और सांवरिया सेठ द्वारा नरसिंह का एक नौकर बनके, एक मुनीम बनके उस कार्य को पूर्ण करना और वापस में अपने भक्त के चरणों में वंदना भेजना। ये दिखाता है कि कैसे भक्त भगवान के लिए अपने से भी बड़े हो जाते हैं। भगवान भक्तों का आदर अपने से ज्यादा करते हैं। आप एक कदम बढ़ते हैं तो परमात्मा आपकी तरफ 18 कदम बढ़ता है। ये भजन दर्शाता है। एक सुंदर भजन, भगवान नरसिंह और सांवरिया सेठ का संवाद, एक बड़ा मधुर झूमने वाला, जिसमें आप बाबा की भक्ति में झूमने लगे। होली एक तो त्योहार ही ऐसा है, रंगों से भरा त्योहार, आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देता है, आपको नाचने पे बाध्य कर देता है। उसी कड़ी में साथ में भजन भी इतना ऊर्जावान है जो आपकी होली में 4 चांद लगाने वाला है, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ के साथ स्वयं होली खेलने लगे। उड़ रही गुलाल मोरोली, महादेव खेल रहे होली। उड़ रही गुलाल मोरोली, महादेव खेल रहे होली। रंग में रंग गई मोरोली, श्री राजेश्वर खेले होली। ये होली का एक सुंदर भजन, जब आप इसको सुनेंगे, YouTube पे जल्दी आने वाला है, आप झूमने लगेंगे और आपकी होली आप भगवान भोलेनाथ के साथ ही खेलने लगेंगे। कैसे बाबा का परिवार बाबा के साथ होली खेलता है, इस होली के भजन में पूरा दर्शाया गया है। इसके साथ साथ इस पुस्तक में कई भजनों का संग्रह है। सारे भजन को यहाँ बता पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जब बुक के माध्यम से गुजरेंगे तो आप सभी भजनों का आनंद लेंगे। इसमें 21 मुख्य भजनों का संग्रह है जो बाबा के सानिध्य से मुझे प्राप्त हुए हैं, उनकी कृपा स्वरूप मुझे मिले हैं। वही मैंने इसमें लिख के आप सब लोगों को दिया है ताकि आप सब लोग इसका आनंद ले सकें। इसके अलावा इस कलयुग के अंदर भगवान भोलेनाथ के आदेशानुसार मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई बुक होना चाहिए, ऐसा कोई किताब होना चाहिए, ऐसा कोई धार्मिक पुस्तक होना चाहिए जो इस कलयुग का मूल आधार बन सके, जिसमें नित्य पूजा की सारी आवश्यक चीजें एक ही जगह प्राप्त हो सके। समस्त चालीसाओं का संग्रह किया गया। मुख्य मुख्य चालीसा जैसे बजरंगबली का श्री हनुमान चालीसा, श्री गणेश चालीसा, दुर्गा जी का चालीसा, मुख्य मुख्य चालीसाओं को इसमें रखा गया। भगवान श्री राजराजेश्वर का दिव्य चालीसा, साथ में सभी मुख्य मुख्य आरतियों का संग्रह किया गया। ओम जय जगदीश हरे आरती से लेके बजरंगबली की आरती, बांके बिहारी जी की आरती, देवी जी की आरती, गणेश जी की आरती, मुख्य मुख्य सभी आरतियों का संग्रह किया गया। कई गुप्त आरतियों को भी इसमें लाया गया। बांके बिहारी जी की आरती, हनुमान जी की आरती में आरती कीजिए आरती अंजन नंदन की, पवन सुत कष्ट निकंदन की। इस आरती के साथ साथ आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी की कई आरतियों का संग्रह इसके अंदर दिया गया है। आरती चालीसा, बजरंगबली का सुंदरकांड, साथ में हर घर में, हर सनातन घर में होने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा का विवरण संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ में इसके अंदर प्रकाशित किया गया। सुंदरकांड का संपूर्ण प्रारंभ से लेकर अंत तक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमाष्टक, सभी चीज़ों का संग्रह किया गया है। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कुछ चमत्कारिक मंत्रों का भी संग्रह है। ये मंत्र आप दोनों तरीके से इनका लाभ ले सकते हैं। आप भक्ति के रूप में भी इनका उपयोग कर सकते हैं और आप साधनात्मक स्वरूप में भी आप इनका उपयोग में ले सकते हैं। आप जिस तरह से इनका सदुपयोग चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। ये आपको दोनों फल देने वाले हैं। चमत्कारिक मंत्रों के अलावा नित्य पूजा में आने वाले कई हमारे जो नित्य पूजा के अंग हैं, जैसे भगवान को तिलक लगाना, भगवान के लिए दीपक जलाना, कैसे उनको हम दीपक जला के उनको दीपक का शुभ दर्शन कराएं, कैसे हम धूप को ग्राप्यामी कराएं, उनको धूप कैसे दिखाना है प्रभु को, कैसे दीपक का उनको दर्शन कराना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे भोग लगाना है, भोग भजन, कुछ मुख्य मुख्य छोटे छोटे छंदों के माध्यम से कुछ घटनाओं का विवरण है। ये सब का संग्रह इसके अंदर किया गया है। मुझे आशा ही नहीं अब तो पूर्ण विश्वास है ये पुस्तक जो भगवान श्री राजराजेश्वर का आशीर्वाद है, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक
शक्ति का एक प्रबल संचार करेगी और इस भक्ति पथ पर, इस सनातन धर्म में आपको बहुत आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी और आपका पथ प्रदर्शन करेगी। ये आपके जीवन में नित्य पूजा में ये पुस्तक आपके पूरे जो भी कलयुग में आवश्यक अंग हैं, एक व्यक्ति के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए, मोक्ष के लिए, वो सब इस पुस्तक के अंदर उपलब्ध होंगे। ये पुस्तक इस कलयुग के लिए संपूर्ण संस्करण करके आप सब लोगों के लिए तैयार की गई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब लोग इससे जुड़े, इसका आप आनंद लें और भगवान की भक्ति का परमानंद महसूस करें। ओम श्री राजेश्वराय नमः। इस पुस्तक का ये राज की बात, ये राज की बात में राज ही राज है, भगवान के राज इस राज की बात में है। आपका आध्यात्मिक राज, आपके जीवन का राज, आपके संसार में आने का राज इसी राज की बात में छुपा हुआ है। जब आप इस राज की बात का पहले पेज से लेके और अंतिम पेज तक पहुंचेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन का राज समझ पाएंगे। आप आए किस लिए हैं और आपका असली उद्देश्य क्या है। उस आने के उद्देश्य का राज इसी बुक में छुपा हुआ है। इसमें सभी घटनाओं का इस तरीके से बाबा ने संकलन करके संचालित किया है कि आप सब लोग आसानी से, बड़ी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से इससे जुड़ सकते हैं। मेरा आप सबको साधुवाद है। मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करता हूँ और ये पुस्तक भगवान के ही चरणों में समर्पित करता हूँ। ये भगवान श्री राजराजेश्वर की असीम अनुकंपा से आप सब लोगों के जीवन में प्रेरणादायी होगी, भक्तिदायी होगी। इन्हीं शब्द और विचारों के साथ मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करके आपको साधुवाद देता हूँ। ओम श्री राजराजेश्वराय नमः। ओम श्री राजराजेश्वराय नमः। ओम श्री राजराजेश्वराय नमः। जय श्री राम। इस पुस्तक राज की बात को जो इसके मुख्य अधिकारी हैं भगवान भोलेनाथ, श्री राजराजेश्वर महादेव, उन्हीं की ये पुस्तक है। मैं इस पुस्तक को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। उनकी शक्ति और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस बुक के अंदर प्रभु आशीर्वाद के स्वरूप में इसमें डालें और ये ताकि जनमानस के लिए लाभदायक सिद्ध हो। ओम श्री राजेश्वराय नमः नमः नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु